हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट के, जो हेनरी फ्योल ने फंक्शन दिए हैं, उन फंक्शंस में से जो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है जो कि सबसे एसेंशियल फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है, जो कि बेस होता है, इसके बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता मैनेजमेंट में। तो उसी फंक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। दैट इज फंक्शन कौन सा है? दैट इज प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग है ये ऑल परवेसिव है इन नेचर, कि हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जो 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे बॉटम और ऑपरेशनल लेवल है, उन तीनों ही लेवल पर प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब आप किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो आप हर एक लेवल पर जो भी मैनेजर होंगे या जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ होंगी उनको प्लानिंग तो करना पड़ेगा। तो प्लानिंग करने के बाद ही वो किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो प्लान है, ये जो इस प्लान के डिफरेंट आपके टाइप्स होते हैं इसके, क्योंकि अलग अलग लेवल पर जब प्लानिंग करनी पड़ती है तो उनको जो रोल परफॉर्म किए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, उसका लेवल भी अलग होता है। उसी की वजह से ही इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं आपके। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितनी भी ऑब्जेक्टिव इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं बिजनेस में, उन सारी एक्टिविटीज़ का जो एंड प्रोडक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। कि कोई ना कोई आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी से ऑब्जेक्टिव कनेक्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तीनों लेवल पे नहीं, जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कि ऑब्जेक्टिव आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करती है, बनाती है ऑब्जेक्टिव, और फिर उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सारे लेवल्स पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और वो सारी एक्टिविटीज़ जिस डायरेक्शन में जाती हैं, जिस डायरेक्शन में वो काम करते हैं सभी लोग, वो सब हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। मीन्स के जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी लिंक हैं, वो आपकी एक डायरेक्शन में जो जाती हैं तो एंड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जाती हैं, और वो एंड प्रोडक्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, अगर हम बात करें दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान में, दैट इज स्ट्रेटजी। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, देखिए जो स्ट्रेटजी वर्ड है ये पहले एक वॉर सिचुएशन होती थी, जैसे वॉर होता था, जो किंग होते थे उनमें वॉर होता था, तो उस वॉर को जीतने के लिए वो लोग स्ट्रेटजी बनाते थे। ये वहीं से उस वर्ड को पिक किया गया है। अभी हमें पता है कि कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होता है मार्केट में। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में कंपटीशन है। अब एक कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ये स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एक तरीके से। स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट कवर होता है, जो इसको दूसरों से अलग करता है, दैट इज कि स्ट्रेटेजी करने पर हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट को पहले स्कैन करना पड़ेगा कि हमारे एनवायरनमेंट में किस एक्टिविटी का फिजिबिलिटी है और हमें उस एनवायरनमेंट में क्या काम करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर कोई कंपनी है और अगर वो कंपनी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसको स्ट्रेटेजी वाइज देखना पड़ेगा कि अभी वो लॉन्च करे या फिर वो बाद में लॉन्च करे। अगर वो लॉन्च करना चाहती है अभी, तो उसको अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक मार्केट में कस्टमर्स को सर्च करना पड़ेगा उसको प्रोडक्ट के लिए। या अगर कोई वो एडवर्टीजमेंट मीडिया चूज करना चाहती है, तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मीडियम चुना जाए एडवर्टीजमेंट के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच में, एक्सेस में जा सके। तो ये सारे के सारे जो काम है ये किस चीज़ के हैं? ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और स्ट्रेटेजी बनाना भी
एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और स्ट्रेटेजी बनाना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वही टॉप लेवल पे वही स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? देखिए, पॉलिसी में जो एक होते हैं ना जनरल पर्पस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। अब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम का, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग तरीका होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो एक तरीका अपनाया जाता है उसी को ही पॉलिसी कहते हैं। जो ये पॉलिसी है ये इतनी रिजिड नहीं होती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल का काम होता है, जैसे कि स्ट्रेटेजी बनाना टॉप लेवल का काम होता है, लेकिन जो पॉलिसी है वो उतनी रिजिड नहीं होती है। इसको हर एक लेवल पे जो काम करते हैं लोग वो पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। वो अपना काम जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग तो करते हैं, वो एक उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी रिजिड नहीं होती है। एक एडवाइजरी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस में रह के वो काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। ये क्या है? ये एडवाइजरी एक तरीके से गाइडलाइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन की ये पॉलिसी है एक इंस्टीट्यूशन की, कि अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन कर रहा है, तो अगर उन्हीं बच्चों का ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाए जिनके की जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा हो। अब क्या करेगा इंस्टीट्यूशन कि उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देगा जिनके की जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होंगे। तो एक एडवाइजरी गाइडलाइन है ये, इसको चेंज भी किया जा सकता है बाद में एडमिशन्स के अकॉर्डिंग देखते हुए। और भी इसी तरीके से हमारा हो सकता है जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी, कि भाई उधार नहीं दिया जाएगा लोगों को। तो ये पॉलिसी है जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक अलग तरीका होता है, और जिस तरीके से वो सॉल्व करती है, वो गाइडलाइंस जो जारी करती है, उसको एडवाइजरी जो निकालती है, वही पॉलिसी होती है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज प्रोसीजर। देखिए, कोई भी काम करना है उसका हर एक सिस्टमेटिक होती है। मैनेजमेंट क्या है? हर एक काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब एक लॉजिकल सीक्वेंस में किसी भी काम को पूरा करना पड़ता है। तो ये जो सिस्टमैटिक जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जो साइंटिफिक सीक्वेंस है किसी काम को पूरा करने का, कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्टेप वाइज काम को करना पड़ेगा। ये जो स्टेप्स में काम को डिवाइड करना है कि लॉजिकल जो सीक्वेंस है दैट इज प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन करने के लिए हमें पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में हमें उसको जमा कराना पड़ेगा। जमा कराने के बाद में हमें फीस भी देना पड़ेगा। फीस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, और तब हमारा जाके जो एडमिशन है वो फिर होगा। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है कि इसी सीक्वेंस में हमें काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रोसीजर में कवर होता है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स। देखिए, मेथड क्या होते हैं? एक तरीके से एक फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे है किसी भी काम को करने का। फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे किसी काम को करने का जो प्रोसीजर बनाया है, प्रोसीजर तो बना दिया, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है उस काम को पूरा करने का। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। स्टॉक को वैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप लीफो मेथड से भी स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं, फीफो मेथड से भी कर सकते हैं, हीफो मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा तरीका अडॉप्ट करेगा? वो लीफो मेथड से करेगा, फीफो मेथड से करेगा, हीफो मेथड से करेगा। अब वो मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये एक फॉर्मल, एक सिस्टमेटिक वे है स्टॉक को वैल्यू करने का।
इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगाना है असेट के ऊपर। अब डेप्रिसिएशन लगाने के स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, डिमिनिशिंग मेथड भी है, बट कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्प करता है कि किस मेथड से काम कर, क्योंकि अगर कोई मेथड नहीं होगा और हर कोई अपने मेथड से काम को करने लग जाएगा तो उससे क्या होगा कि अनमैनेज्ड हो जाएंगी चीजें। तो इसलिए एक प्रॉपर जो काम करने का एक सिस्टमैटिक और फॉर्मल जो वे होता है उसको हम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल्स। देखिए रूल्स रिजिड होते हैं। सबसे पहली बात, रूल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने रूल बनाता है और वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होते हैं। हो सकता है कि कोई रूल के आगे सब रूल डिवाइड कर दे, लेकिन वो लिंक होंगे जो सोर्स रूल है उन्हीं से ही, उनसे वो बाहर नहीं जा सकते। रूल्स मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो नहीं करना चाहिए, ऐसा जो स्ट्रिक्ट मस्ट नॉट डन, अब मस्ट मतलब कि कर नहीं सकते आप, क्योंकि वो रूल है वहां का, वो कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। रूल मतलब मस्ट और मस्ट नॉट बी, व्हाट मस्ट डन और व्हाट मस्ट नॉट बी डन, कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग, कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हम एरोप्लेन में जाते हैं तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा वहां पे, अगर किया तो पेनल्टी लगेगी। तो ये रूल होते हैं हमारे, जिनको कि एक तरीके से रिजिड हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये रूल है हमारे पास। एक तरीके से इनको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं और हम इसको एक जनरल इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल कि टाइमिंग सेट होता है कि भाई हमें 9 बजे ऑफिस जाना है, 10 बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे छुट्टी होगी, तो वो फॉलो करना पड़ेगा, रूल है वो। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान होता है, डिटेल्ड प्लान है प्रोग्राम। इसके अंदर हमारा गोल प्लस पॉलिसी प्लस प्रोसीजर एंड प्लस रूल, ये सब इंक्लूडेड होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नई बिल्डिंग बनानी है, कोई नई साइट बनानी है, कोई एक हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब अगर शॉपिंग मॉल आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार करना पड़ेगा आपको। अब उसका एक गोल भी होगा, उसमें पॉलिसी भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रोसीजर भी डिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको रूल भी बनाने पड़ेंगे। तो ये प्रोग्राम आपका डिटेल्ड प्लान होता है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम होता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम बात करें आगे बजट के बारे में तो सब जानते ही हैं बजट के बारे में। देखिए बजट तीनों टाइम को लेके चलता है। तीनों टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि जो पास्ट में आपका प्रीवियस कोई बजट होगा, उस बजट में क्या क्या कमियां रही उनको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको करके एक डिटेल्ड हमें तैयार करके देनी पड़ेगा कि हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और कितनी हमारी कहाँ से इनकम होगी। ये जो डिटेल्ड हमें बना के देना पड़ता है इसको बोलते हैं बजट। ये हमारे पास में एक तरीके से एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जिसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। जो बजट के रिजल्ट होते हैं वो ऑलवेज आपके एक तरीके से क्वांटिफाई होने चाहिए, मतलब उनका मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए मनी के टर्म्स में। और जो बजट है ये तीनों लेवल पे काम करता है हमारा, तीनों लेवल पे। कि जो टॉप लेवल है वो एक डिटेल्ड बजट बना के देता है, मिडिल जो मैनेजमेंट होता है वो फिर जो काम करता है हर एक एक्टिविटी में जो पैसा लगता है उसका हिसाब किताब देता है, और जो ऑपरेशनल लेवल पे भी अलग जो काम होते हैं उनका भी हिसाब किताब दिया जाता है। तो एक इस तरीके से ये हमारा एक मनी मेजरमेंट है कि भाई कितना हमारा खर्चा होगा और उसकी हमें स्टडी करके देनी पड़ती है। लेकिन ये कभी भी एक इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता कि हमने जितना अंदाज़ा लगाया, क्योंकि ये क्या एक्सपेक्टेशन है, हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर को कि इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट नहीं होता, कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको
कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बजट होता है जैसे कि वो कैश बजट होता है हमारा, क्योंकि जो कैश बजट है, कैश की रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पे होती है, तो कैश बजट सबसे इम्पॉर्टेंट बजट होता है। तो कैश बजट का कि कितना पैसा आपने कहीं दिया और कितना पैसा कहीं से आया, इसका रिक्वायरमेंट कंपनी के पास होना चाहिए, और तीनों लेवल पर कहाँ कहाँ किसने कितना कितना खर्चा किया वो सारा रिकॉर्ड कंपनी को रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लान है। आई होप कि आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। थैंक यू।